Hello everyone, this is question number 2 of exercise 12.2. Question is, write true or false against each of the following statements. ये कुछ statements हमें दी हुई हैं, इनके लिए हमें true और false यूज करना है. अब ये ratios दिए हुए हैं हमें और ये proportion का साइन है. ठीक है, proportion में कब होते हैं? जब ये दोनों रेशियो यानी ये और ये और ये दो रेशियोज जो हैं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. और अगर रेशियोज इक्वल हैं देन दे आर ट्रू. अगर रेशियोज इक्वल नहीं है तो वो फॉल्स होंगे. ठीक है ना. सॉल्व तो हमें इसी तरीके से करना होगा इनको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हेयर 16:24 ये प्रोपोर्शन का साइन है जब 4 डॉट लगे होते हैं. और दूसरा रेशियो हमें दिया है 20:30. सो सबसे पहले करेंगे तो हम वैसे ही 16/24 और दूसरा रेशियो है 20/30. बस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमें ट्रू और फॉल्स जो है वो लिखना है. तो पहले तो इसी को हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो दोनों नंबर्स हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं कि 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24. अब ये दोनों नंबर्स 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं यानी ऊपर वाले को भी 2 से डिवाइड करना है, नीचे वाले को भी. तो 2 2 जा 4 होते हैं और 2 3 जा 6 होते हैं. अब इसके बाद ये कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहे किसी भी टेबल से, तो बस यही रेशियो आ गया 2:3. सेकेंड वन देखते हैं. 0 से 0 कैंसिल हो गई, बचा हमारे पास 2/3. अब ये तो प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ अपने ही टेबल से कट सकते हैं. तो इसका मतलब रेशियो आ जाएगा हमारे पास 2:3. अब ये रेशियो और ये रेशियो दोनों रेशियो सेम है. जब दोनों रेशियो सेम है तो आंसर होगा ट्रू. करेक्ट. बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में एक रेशियो ये है हमारे पास, दूसरा रेशियो ये है. तो सबसे पहले तो हम रेशियो को ही लिख लेते हैं 21/6 और 35/10. तो अब अगर हम इन दोनों नंबर को चेक करें तो कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर? 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. ये भी 3 से डिवाइड और ये भी. बोथ आर डिविजिबल बाय द सेम नंबर. 3 7 जा और 3 2 जा 6. तो 7/2 एंड दे आर प्राइम नंबर्स जो केवल अपने ही टेबल से जा रहे हैं, डिवाइड हो सकते हैं. तो रेशियो आया 7:2. लेट्स सी द अदर रेशियो. तो 35/10 एंड दे आर डिविजिबल बाय 5 बोथ ऑफ द नंबर्स. 5 7 जा 35, 5 2 जा 10. ये हमेशा ध्यान रखना है जब भी हमें काटना है तो सेम टेबल से डिवाइड करना है आपको. अब 7/2 आर प्राइम नंबर्स. आफ्टर दिस दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर. सो हेयर वी विल राइट 7:2. बोथ द रेशियोज आर इक्वल. सो हेयर वी विल राइट दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. सी पार्ट देखते हैं. ये पहला रेशियो, ये प्रोपोर्शन का साइन, ये दूसरा रेशियो. तो 12/18 प्रोपोर्शन कब होते हैं? जब दोनों रेशियोज इक्वल हो जाते हैं. और ट्रू फॉल्स का मतलब कि जब रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे तो वो ट्रू होंगे, प्रोपोर्शन में नहीं होंगे तो वो फॉल्स होंगे. तो पहला रेशियो तो ये बना, दूसरा बना 28/12. तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये दोनों नंबर कौन से टेबल से डिविजिबल हैं. तो इफ वी सी दे आर डिविजिबल बाय 6. 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18. ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये हमेशा याद रहे कि हमें ऊपर नीचे काटते हुए हमें हमेशा सेम टेबल से डिवाइड होना चाहिए. 28/12. तो ये देखें तो किस नंबर से जा रहे हैं? ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं. तो चलो 4 से डिवाइड कर देते हैं इन्हें. 4 7 जा और 4 3 जा. अब ये आया 7/3.
7/3 और 2/3 दे आर नॉट इक्वल। सो यहां पर रेशियो आया 2:3 और यहां पर रेशियो आया 7:3। सो दे बोथ आर नॉट इक्वल। सो हेयर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट कि उसने लिखा कि ये दोनों प्रपोर्शन में है। नहीं, ये दोनों प्रपोर्शन में नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं 8:9 एंड 24:27। तो पहला रेशियो तो है 8/9 और दूसरा है 24/27। अब 8/9 किसी सिंगल टेबल से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं। तो अब हमारा जो रेशियो होगा इसका क्या हुआ? 8:9 और 24/27 कट सकते हैं कौन सी टेबल से? 3 से। काट देते हैं इन्हें। 3 8 जा एंड 3 9 जा। सो ये आया 8/9 और इसका रेशियो बना 8:9। अब 8:9 और 8:9 बोथ आर सेम, so that statement is true. Let's see the E part of this question. Here 5.2 और 3.9 करेक्ट। सो यहाँ पे पहला रेशियो तो है 5.2 और 3.9 और दूसरा क्या है? 3/4 करेक्ट। अब अगर हम देखें ये 0.2 है और ये 0.9 है, या पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, यानी कि जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 10 है, पॉइंट के बाद जब 1 डिजिट तो 10 है ना। अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 52/39, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो जाता है हमारी राइट साइड पे। जितने भी डेसिमल के बाद जीरो, जितने भी 10, 100 या 1000 में जीरो होते हैं, तो 10 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी यहाँ पे भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि लेट्स सपोज कि 5.2 का जब हम डेसिमल सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 52/10 और ये 3.9 है तो ये भी 39/10 है ना। अब क्योंकि ये डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग के फिगर जो है वो उल्टी हो जाएगी। 52/10 मल्टीप्लाई 10/39, तो ये 10 से 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 52/39 एंड दैट आई विल राइट हेयर 52/39 करेक्ट। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं और यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 0.2 अगर हम इसे 10, ये 0.2 के बाद दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसको, और इसके लिए इससे 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसके लिए इससे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 52/39 करेक्ट। तो अब ये देखना है हमें कि ये 52/39 कौन से टेबल से जो है वो जा रहे हैं, कट रहे हैं। अब ये 13 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 13 4 जा एंड 13 3 जा, तो ये आया हमारे पास 4/3 और यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा? 4:3 और यहाँ पर 3/4 है एंड दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी सिंगल टेबल, सो हेयर वी विल राइट 3:4। अब अगर हम देखें ये 4:3 है और ये 3:4 है, यानी कि इसमें 4 पहले है और इसमें 3 है पहले, बट देखने में वो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, बिकॉज 4:3 और 3:4 ये जो दोनों हैं डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अगला देखते हैं। अब 0.9 पहला रेशियो क्या है? 0.9 अपॉन 0.36
ठीक है, और दूसरा रेशियो है 10/4। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो 0.9, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट हम अपने पास से लगा देते हैं। अब इस लास्ट वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें प्लेसेस पूरे करने के लिए हमने 0 लगा दी। अब अगर हम इनके डेसिमल को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब वो 100 और इसका भी 100 लगेगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो यह हमारे पास बचेगा 90/36। अब इसको डिवाइड करना है, तो दोनों ही 9 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। ये 9 10 90, 9 4 36। अब दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 5 10 और 2 2 4। रेशियो क्या आया हमारे पास, 5:2। अब ऐसे ही 10/4 को देखें तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 5 10 और 2 2 4। रेशियो क्या बना, 5:2, और 5:2 इज इक्वल टू 5:2। दोनों रेशियोज जो हैं वो क्या है, इक्वल है। सो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।